हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके, सो बेसिकली बाय आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्चुअली बहुत वास्ट होता है आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके, अगर हम उसके ऊपर अगर रीडिंग बनाए तो सो बेसिकली हम लोग बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जी पे फोकस करेंगे। ओके, जो करेंटली आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके, आपके पास्ट लाइफ का एनर्जी हो सकता है, पास्ट का एनर्जी हो सकता है। ओके, एंड कैसे उस लाइफ लेसन को ओवरकम करें एंड कैसे वो चीज़ एक ब्लॉकेज आपके लाइफ में रिमूव कर सकता है उसको हीलिंग करने से। एंड आप किस डायरेक्शन जाएंगे आपके लाइफ में उसके बाद आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा बेसिकली। ओके, सो ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट एनीवेज एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। ओके, सो पहले अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो आराम से। ओके, जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ग्रीन जेड एंड डेविल चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। दैन विद दिस बेला रोज़ा, डेविल एंड ग्रीन जेड, ये ऑफन मुझे बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक एनर्जी को डिपिक्ट किया जाता है यहाँ पे, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम क्योंकि यहाँ पे मास्क है। ओके, इट स्पीक्स अबाउट लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी, यानी कि ऑथेंटिक ना होना या फिर जेन्युइन जगह से ना आ पाना। ओके, या फिर देयर समथिंग अबाउट जहाँ पे ये एक पैटर्न भी हो सकता है जो आप बार बार रिपीट करो, दैट मे बी समथिंग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेल्थ आप बोल सकते हो या फिर सरफेस लेवल एनर्जी है ये। ओके, ज़रूरी नहीं कि वेल्थ हो। ओके, क्योंकि डेविल जब भी दिखाया जाता है इट स्पीक्स अबाउट एक्सेसिव एनर्जी, यानी कि अगर कुछ ऑब्सेशन है किसी चीज़ को लेके या फिर वो एनर्जी आपके लाइफ में एक्सेस है, देन वो उसको इट बिकम्स लाइक अ वेरी डेविलिश एनर्जी। सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट जहाँ पे इट कैन बी अराउंड वेल्थ हो सकता है, ये किसी के लिए ये फिज़िकल अपीयरेंस हो सकता है। देयर समथिंग अबाउट दैट। ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ आप इतना ईजीली लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो क्योंकि शायद पास्ट में आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, जिसके वजह से अक्सर आप चीज़ों को सरफेस लेवल में ही रहने देते हो। सो यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा का जो हीलिंग यहाँ पे मुझे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि आपका हार्ट चक्रा पहले हील हो। ओके, ताकि आप और ज़्यादा क्लोज कनेक्शन बना पाए। ओके, क्योंकि यहाँ मुझे किसी से के लिए ऐसा एक वाइब मिला जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों को ज़्यादा क्लोज आने देंगे अपना, दैन इट माइट फॉल अपार्ट, या फिर चीज़ें जो है उसमें आप हर्ट होंगे सिचुएशंस में, वैसा एक वाइब मिल रहा है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू। ओके, सो यहाँ पे कुछ एक लेसन हो सकता है। इट कैन बी सिंपली स्पीकिंग अबाउट एक पैटर्न जिसको आप बार बार रिपीट करो एंड इट्स टाइम कि आप उसको हील करें। ओके, एंड डेफिनेटली जैसे कि हम लोग अभी आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, देन इट कैन बी समथिंग कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ। ओके, सो उसमें और ज़्यादा इन डेप्थ देखेंगे हम लोग। ओके, सो लेट्स सी। सो let's see past life energy that is influencing your current situation। okay, या फिर current life। okay, जो बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है एनर्जी, उस एनर्जी की तरफ ही हम लोग देखेंगे आज को। ओके, सो मुझे एक्चुअली थोड़ा सा सर्दी जैसा फील हो रहा है। सो मुझे माई ईयर्स आर लाइक प्रिटी मच क्लोज्ड। ओके, सो एनीवेज फॉर ग्रुप नंबर 1, past life energy influencing their current life, please. Group number 1's past life energy that is influencing their current life. The past life energy that's influencing their current life. Group number 1's past life. Okay, their current energy that is being influenced by their past life. Current energy influenced by their past life, please. Okay, the current energy in this lifetime that is being influenced by their past life energy. Okay, and
अगर आप ओवरकम करेंगे इसको, देन योर फ्यूचर एनर्जी, व्हाट विल बी योर फ्यूचर एनर्जी, व्हाट विल बी ग्रुप नंबर 1's फ्यूचर एनर्जी इफ दे ओवरकम सिचुएशन, व्हाट विल बी योर फ्यूचर एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे है 8 ऑफ स्वर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है पास्ट लाइफ एनर्जी जो कि है 2 ऑफ कप्स। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है हैंग्ड मैन। ओके, जो आपकी करंट सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका द सन। ओके, एंड द फ्यूचर इज हर्मिट। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि व्हेन इट कम्स टू योर पास्ट लाइफ एनर्जी, मुझे यहाँ एक कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है आपके लाइफ में। ओके, जो बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके, आपके करंट लाइफ टाइम में भी बहुत लोगों के लिए। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ किसी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को यू नो या यहाँ पे डिपिक्ट किया जा रहा है आपके रीडिंग में। ओके, देयर सम काइंड ऑफ लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो आपके पास लाइफ से कनेक्टेड है। सो ये बहुत लोगों के लिए सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है। ओके, ये एक ऐसा कनेक्शन है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, जहाँ आई एम ऑल्सो गेटिंग कि दोनों भी आप लोग बहुत ज़्यादा इक्वल थे। ओके, ऐसा नहीं है कि एक इंसान ज़्यादा पावरफुल है, दूसरा इंसान कम पावरफुल है। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखाया पड़ रहा है एक दूसरे को लेके। दोनों भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, दोनों का अपना अपना इंडिविजुअल बिलीफ सिस्टम। लेकिन आई एम सीइंग कि पास्ट लाइफ में एक ऐसे एक ऐसा कनेक्शन रहा है आपके लाइफ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा इज्जत आपको मिलता था। ओके, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि ये बहुत ही सोल लेवल कनेक्शन था। ओके, एंड या डेफिनेटली आपका जो ओपिनियन है उसको वैल्यू किया जाता था। एंड ऑल्सो टू सम एक्सटेंट आई एम सीइंग कि आप लोगों का जो पोजीशन था इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली लाइफ वो इक्वल था। ओके, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा इक्वलिटी दिखाया पड़ रहा है। सो बहुत रिस्पेक्ट था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत था इस कनेक्शन में, डेफिनेटली। सो हाउ इट्स इन्फ्लुएंसिंग योर करंट लाइफ, आई एम सीइंग विद द हैंगमैन। बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग अभी भी वेट कर रहे हो सही इंसान के लिए। ओके, दैट मे बी समथिंग। किसी के लिए आप लोग ऑलरेडी इस इंसान से मिल चुके हो शायद इस लाइफ टाइम में, लेकिन अभी तक पूरी तरह से आपको क्लोजर नहीं मिला है इस इंसान को लेके। बहुत लोगों के लिए अभी भी आप आंसर्स ढूंढ रहे हो कि पता नहीं, क्योंकि आपको फील होता है अंदर से कि एक बहुत ही डीप, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके किस्मत में है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि कब ये इंसान आएगा आपके लाइफ में विद द हैंग्ड मैन। सो यहाँ एक बहुत ही बड़ा सा डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रहा है शायद आपके लाइफ में। बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप अभी भी वेट कर रहे हो ओके सही इंसान के लिए। एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत लोगों के लिए देयर इज़ समथिंग जहाँ इंटरनली आप बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हो। ओके, इंटरनल ग्रोथ मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। एंड एक बहुत लोगों के लिए देयर इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ लाइक इनसिक्योरिटीज़ जिसको आप वक्त के साथ ओवरकम कर रहे हो एक्चुअली इस लाइफ टाइम में। ओके, यानी कि ये पास्ट स्ट्रगल्स की वजह से हो सकता है। यानी कि आप हमेशा से बहुत बहुत कुछ चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो, बहुत कुछ चीज़ें आप अपने लाइफ में चाहते हो, लेकिन बहुत वक्त लग रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए लाइक आप थोड़ा हेजिटेंट हो गए हो वक्त के साथ, आप थोड़ा सा डाउटफुल हो गए हो कि अपनी डेस्टिनी को लेके, दैट मे बी समथिंग। एंड जिसकी वजह से आई एम सीइंग कि यहाँ पे थोड़ा इनसिक्योरिटीज़ ग्रो हो रहा है अंदर। ये बहुत लोगों के लिए आप अपने ये आपके एनवायरनमेंट के वजह से हो सकता है, जिसके वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट पैटर्न क्रिएट हो गया है शायद आपके अंदर, दैट मे बी समथिंग। लेकिन आई एम सेइंग कि करेंटली आपके लाइफ में जो एक डिवाइन टाइमिंग चल रहा है ना, जहाँ पे एक पॉज है एंड आपसे बोला जा रहा है कि थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि सही वक्त आएगा आपके लिए भी। ओके, जहाँ सब आंसर्स, जो कुछ भी आंसर्स आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। ओके, डेफिनेटली करेंटली ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जहाँ पे आप इंटरनली हील हो रहे हो एक्चुअली। एंड इसी एक टाइप का कनेक्शन जो है उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, जहाँ पे इट्स गोइंग टू बी डिवाइनली गाइडेड। ओके, शायद पास्ट में जितने भी कनेक्शंस आपने देखा होगा उसमें
या उसमें इक्वालिटी नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो कि रेसिप्रोसिटी नहीं रहा है शायद आपके पास्ट में, यानी कि आपका एक्सपेक्टेशंस रहा होगा किसी एक इंसान को लेके या फिर कनेक्शंस को लेके कि अच्छा मुझे यहाँ रिस्पेक्ट मिलेगा, मुझे यहाँ लव मिलेगा जो मैं डिज़र्व करती हूँ या फिर करता हूँ, लेकिन एंड में जाके आपको लगा कि इट्स नॉट वर्थ इट, यानी कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा था. सो दैट मे बी समथिंग जिसके वजह से यहाँ मुझे थोड़ा सा अभी धीरे धीरे कुछ इंटरनली कुछ बिलीफ सिस्टम ग्रो हो रहा है, लेकिन उसी को आप लोग करेंटली हील कर रहे हो अपने लाइफ में, क्योंकि ये शायद बहुत वक्त से चलता आ रहा है. ओके, विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक इनसिक्योरिटी. ओके, ऐसा फील करना कि शायद मेरे लाइफ में ऐसा कनेक्शन आएगा ही नहीं, या फिर ऐसा मैं ये बस कनेक्शन तक लिमिट नहीं रखूँगी या फिर रिलेशनशिप तक लिमिट नहीं रखूँगी. ये फ्रेंडशिप हो सकता है, आसपास का इंटीमेट कनेक्शंस हो सकता है, दैट मे बी समथिंग. ओके, सो आई एम सीइंग कि करेंटली आप क्या सीख रहे हो. ओके, व्हेन इट कम्स टू दिस पास्ट लाइफ कनेक्शन, जहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करने को कहा जा रहा है, लेकिन इवेंचुअली आपको आंसर्स मिलेगा विद द सन. सक्सेस इज़ लाइक ऑन द होराइजन. ओके, आपके लिए सक्सेस है डेस्टिनी में, एंड अभी के लिए तो डेफिनेटली थोड़ा सा वेट या फिर पेशेंस रखने को कहा जा रहा है. ओके, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे सक्सेस है, एंड जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिलेगा. दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. सो विद द हर्मिट, ओके, आई एम सीइंग कि यही जर्नी आपको एक ऐसे जगह तक पहुंचाएगा, ओके, जहाँ पे आपका जो फेथ है ना डिवाइन के ऊपर एंड अपने ऊपर, अपनी इंट्यूशन के ऊपर, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे बहुत लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है एक्चुअली, एंड आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके भी अवेयर हो. ओके, एंड आपको ये समझ में आएगा कि जैसे आप अपने अंदर ये हीलिंग लाते हो, जैसे ये जो कुछ भी चल रहा है ना आपके अंदर, उसको जितना आप हील करते हो उतना ज़्यादा आपका मैनिफेस्टेशन रियलिटी में बदलता है. वो चीज़ आप समझेंगे फ्यूचर में. फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप एक टीचर भी बन सकते हो. ओके, या फिर आप ये लोगों को भी सिखाएंगे कि कैसे मैनिफेस्ट किया जा सकता है जो आपका विजन है उसको. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप लोगों को ये भी सिखाएंगे शायद कि सोलमेट कनेक्शन क्या है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ ट्विन फ्लेम सोलमेट काइंड ऑफ एक मुझे कनेक्शन दिखाया पड़ा जो आपके डेस्टिनी में है. ओके, जिनको आप पास्ट लाइफ से लाए हो इस लाइफ टाइम में, ये वैसा एनर्जी मुझे दिखाया पड़ रहा है. ओके, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप ये लोगों को भी इस चीज़ से कनेक्टेड विजडम देने वाले हो. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी फर्दर मोर. ओके, clarify the Two of Cups and Hangman, please. The angels and guides for group number 1. Okay. Okay, clarify the Sun and the Hermit for group number 1, please. The angels and guides. Okay. Akashic records. Okay, storm warning है bottom of the deck. Okay, so let's see. एंग्जाइटी है यहाँ पे फर्स्ट कार्ड. सेकंड कार्ड है आपका कॉर्नुकोपिया. यहाँ वही चीज़ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो शायद सही एनर्जीज़ के लिए अपने लाइफ में, एंड आप बहुत हर्ट भी हुए हो पास्ट में. ओके, एंड जिसके वजह से बहुत निगेटिव थॉट पैटर्न ग्रो हो गया है शायद आपके अंदर. सो आप बहुत कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हो, इंक्लूडिंग सही लोग, सही इंसान अपने लाइफ में. ओके, एंड शायद आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते हो अक्सर इस चीज़ को लेके कि ये मेरे लाइफ में होगा भी या नहीं, ये इंसान आएगा भी या नहीं. ओके, वैसा मुझे एक मैसेज यहाँ दिखाया पड़ रहा है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 1. लेकिन यहाँ पे जितना आप अपने अंदर झांक के देखेंगे, जितना अपने हीलिंग के ऊपर फोकस करेंगे, ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि यू आर वेरी मच वंडर्ड, यू हैव बीन वंडर्ड. आप बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो शायद बहुत लोगों के लिए. आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितना आप अपने ऊपर स्ट्रेस देंगे ना, कि यूनिवर्स का काम भी आप अपने हाथ में ले रहे हो, क्योंकि ये चीज़ खुद ब खुद मैनिफेस्ट होगा आपके लिए. ओके, आप जितना इंटरनली हीलिंग करेंगे, ओके, उतना ज़्यादा ये फिजिकल रियलिटी में आपके लिए मैनिफेस्ट होगा. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए. ओके, जहाँ पे आप इंटरनली हील हो रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो. ओके, और ज़्यादा अवेयर हो रहे हो कि क्या चीज़ है, क्या थॉट पैटर्न है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है ग्रो होने से ओवरऑल लाइफ में. ओके, एंड आई एम सीइंग कि जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में ना, ये जो एक लेसन है, जैसे आप सीखेंगे, जैसे आप इंटरनली अपने ऊपर काम करेंगे,
उतना ज़्यादा अबंडेंस आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। एंड ये बस कनेक्शन के केस में नहीं होगा, ये आपके ओवरऑल अबंडेंस को डिपिक्ट कर रहा है, यानी कि वेल्थ में भी बहुत ग्रोथ होगा, आपके फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, कनेक्शंस में ग्रोथ होगा, अबंडेंस होगा, ओके। एंड रिलेशनशिप, ओके, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ओके, जिनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, आप वैसा एक कनेक्शन मैनिफेस्ट करेंगे अपने लाइफ में। सो इट्स लाइक ओवरऑल अबंडेंस जो आप सीख रहे हो विद टाइम कि कैसे अबंडेंट फील करना है अंदर से, एंड वो आपके फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रहा है। लेकिन ये एक्चुअली आपका डेस्टिनी का पार्ट ही है, ये होना ही है एक्चुअली, ओके, आई एम सीइंग दैट। लेकिन आई एम सीइंग कि लुकिंग डाउन इन द फ्यूचर आप एक टीचर होने वाले हो, यानी कि यू विल बी अ काइंड ऑफ अ गाइड, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आप लोगों को भी सिखा पाएंगे, जस्ट इन जनरल, ज़रूरी नहीं कि आप टीचर बन जाए। लेकिन आई एम सीइंग कि यू विल कम अक्रॉस पीपल जिन लोगों को आपकी विजडम की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। जस्ट इन जनरल आप किसी से मिल रहे हो, कोई एक दोस्त आपको मिल गया कहीं पे, एंड वो भी एक सेम सिचुएशन से डील कर रहा है जैसे आप पास में डील कर रहे थे, ओके। सो आप उनको गाइड कर पाएंगे, उनको ये मैसेज दे पाएंगे, आप अपने लाइफ लेसन से जो कुछ भी आपने सीखा है वो आप उनको सिखा पाएंगे। ये वैसा कुछ एक वाइब दिखाई पड़ रहा है विद द हर्मिट, ओके। सो लेट मी सी फर्दर मोर, ओके, लेट मी सी फर्दर मोर आपके पास्ट लाइफ में, ओके, पास्ट लाइफ एनर्जी दैट इज इन्फ्लुएंसिंग योर करंट लाइफ प्लीज, ओके, एंड योर फ्यूचर एनर्जी प्लीज, कनेक्टेड मीनिंग, ओके, हियर वी गो। 6th हाउस है यहाँ पे। सो यहाँ पे है द वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ, या डेफिनेटली। सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है लिब्रा, ओके। दिस एनर्जी इज डिप्लोमेटिक एंड ग्रेशियस, इट सीक्स हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप्स, ओके। नेक्स्ट है सेजिटेरियस, ओके। दिस एनर्जी इम्ब्यूज पावर, सुपेरियर कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म विद फेथ, गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी, दैट्स द सेम थिंग, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सेइंग कि आपके पास्ट लाइफ में एक बहुत ही स्पेसिफिक कनेक्शन रहा है जो बहुत ही पावरफुल था एंड वेरी डिवाइनली गाइडेड, ओके। एंड जस्ट इन जनरल आपका जो लोगों के साथ जो बेसिकली जो एक कनेक्शन होता है, जनरल कनेक्शन, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ज़्यादा हारमोनियस रहा होगा आपके पास्ट लाइफ में। एंड आई एम सीइंग कि इन दिस लाइफ टाइम आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, ओके, इन सम वे और अदर, क्योंकि आपको मालूम है डीप डाउन कि आप ऐसा कनेक्शन डिज़र्व करते हो जो बहुत ही डिवाइनली गाइडेड है एंड वेरी पावरफुल, लाइक इट्स लाइक डीप डाउन यू नो दैट। आपको शायद सपनों में बहुत मैसेजेस मिलता होगा, ओके, एंड आपने शायद अपनी पार्टनर को भी अपने सपनों में देखा होगा, दैट मे बी समथिंग, या फिर एक बहुत ही स्पेसिफिक कनेक्शन आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपने सपनों में जो बहुत ही फेमिलियर लगा होगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल लगा होगा, ओके, दैट मे बी समथिंग। क्योंकि यहाँ मुझे इंट्यूटिवली बहुत चीज़ आपको मालूम है, वैसा मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है, जहाँ पे जिसके वजह से आई एम सीइंग कि यू आर लाइक वेटिंग, ओके, आप वेट कर रहे हो एंड थोड़ा इम्पेशेंट भी हो जाते हो, शायद आप थोड़ा वरीड भी हो जाते हो कि ये होगा कि नहीं, ओके, क्योंकि आई हैव बिन वेटिंग फॉर दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऐसा कनेक्शन मुझे लाइफ में चाहिए जो बहुत हारमोनियस है, बैलेंस्ड है, एंड योर गाइड्स आर सेइंग कि ये इस लाइफ टाइम में भी आपके लिए होगा एक्चुअली, ओके, एंड जिसके वजह से आप डीप डाउन ये कनेक्शन फील कर पा रहे हो। सो आई एम सेइंग कि जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि जो कुछ भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हो आपको मिलेगा, एंड आई एम सीइंग कि आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलने वाला है इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, ओके। जो आप चाह रहे थे ना वो आपको मिलने वाला है एक्चुअली, एंड जिसके वजह से विद द सेजिटेरियस आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा फ्यूचर में, एंड यू विल नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली। वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे अगर आप टीचर भी बनते हो ना एंड लोगों को ये विजडम भी देते हो, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आई नो हाउ इट वर्क्स, आई नो कि ये रियल है, ये होता है, ये वैसा एनर्जी मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है। बहुत लोगों के लिए आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो शायद, दैट मे बी समथिंग, ओके, जिसके वजह से यू डीप डाउन नो कि ये हाउ यूनिवर्स वर्क्स, ओके। बीच बीच में आप बस वरीड हो जाते हो, लेकिन आई एम सीइंग कि फ्यूचर में यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट कि अच्छा दिस इज़ हाउ यूनिवर्स वर्क्स, एंड हम लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है यूनिवर्स के साथ। ये सब कुछ चीज़ आपको बहुत ही क्लियरली पता चलेगा, ओके, दैट हाउ मच गाइडेड यू आर, ओके। विद द 6th हाउस बहुत लोगों के लिए आप लोग आई एम गेटिंग की काउंसलिंग
का वाइब हो सकता है। बहुत लोगों के लिए आप लोग काउंसलर्स हो सकते हो, फ्यूचर में टीचर्स हो सकते हो विद द 6th हाउस। बहुत लोगों के लिए आप लोग हीलर्स हो सकते हो, मेडिकल फील्ड में हो सकते हो, दैट मे बी समथिंग, ओके। बट इवेंचुअली आई एम सीइंग कि विद द 6th हाउस ये सर्विस, ओके, बीइंग एट सर्विस टू अदर पीपल, ये उसको ऑफन डिस्क्राइब करता है एक्चुअली ये कार्ड। सो फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग यू नो काउंसलर्स, हीलर्स होने वाले हो, आप लोग सर्व करने वाले हो ह्यूमैनिटी को फ्यूचर में, ओके, वैसा वाइब मिल रहा है। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप बहुत ज़्यादा योगा मेडिटेशन में घुसने वाले हो पूरी तरह से, ओके। एंड आई एम सीइंग कि योर बिगिनिंग जर्नी हैज़ बिन वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन आपको जिस डायरेक्शन ले जाया जा रहा है इट्स बेसिकली लाइक अ हीलर एंड अ टीचर, ओके, जहाँ पे आप बहुत विजडम लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेके, एंड जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है, जो कुछ भी आपने सीखा है, उन सब चीज़ों को आप शेयर कर पाएंगे लोगों के साथ। ये मुझे बहुत ही स्ट्रांगली वैसा वाइब दे रहा है एक्चुअली, ओके। सो लेट्स सी व्हाट डज ग्रुप नंबर 1 नीड्स टू नो अबाउट योर आकाशिक रिकॉर्ड्स प्लीज। What does group number 1 needs to know about your Akashi? Okay, yeah, here spirals of manifestation. Okay. So यहाँ पे come to life, yeah, definitely. So when it comes to your Akashic records, okay, I am definitely seeing कि ये इस lifetime में, okay, you are meant to manifest a lot, okay. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप बहुत कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि शायद आप पास्ट लाइफ में भी बहुत एंग्जाइटी से डील करते थे, एंड कुछ हद तक थोड़ा यू नो ये निगेटिव थॉट पैटर्न भी आपका रहा है आपके पास लाइफ में, ओके। एंड आई एम सीइंग कि वो चीज़ आप अभी भी कैरी कर रहे हो इस लाइफ टाइम में, जहाँ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होता है, कुछ हद से ज़्यादा आप लोग सोच देते हो बहुत कुछ चीज़ें, एंड यू नो ओवर एनालिटिकल हो जाते हो बहुत लोग। एंड आई एम गेटिंग कि आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड हो जाते हो जब भी आप वैसा यू नो उस एनर्जी में घुस जाते हो तो, एंड तभी आपको ऐसे लगने लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ पॉसिबल नहीं है, आपको पूरा ब्लैक एंड वाइट दिखाई पड़ता है दुनिया, ओके, वो कलर जो है वो आपको दिखाई नहीं पड़ता है, एंड एंग्जाइटी में आप लोग घुस जाते हो शायद, ओके। ये चीज़ आपके पास्ट लाइफ में भी था, एंड बहुत लोग उससे अभी भी स्ट्रगल करते हो, लेकिन आई एम सीइंग कि ये चीज़ आप हील करेंगे विद टाइम। जैसे कि यू नो विद द स्पायरल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन यू विल जस्ट नो कि जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, ये एक्चुअली हो रहा है आपके लिए, इवन इफ़ आप करेंटली देख नहीं पा रहे हो। बहुत लोग यहाँ अभी यू नो आप सोच रहे हो कि यू नो क्यों इतना स्टेगनेंसी है, क्यों इतना पोज है आपके लाइफ में, लेकिन आई एम सीइंग कि जैसे आप सो रहे हो ना, यानी कि जैसे आप ये एक पोज जैसा एनर्जी में हो करेंटली, बिहाइंड द सीन्स आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें हो रहा है स्पिरिचुअल realm में, ओके। एंड जब आप ये देखेंगे एंड जब आप ये समझेंगे कि इट्स लाइक वन स्टेप एट अ टाइम, ओके, एंड ब्रिंगिंग एवरीथिंग इनटू रियलिटी इज़ व्हाट यू आर सपोज टू डू, यानी कि इस लाइफ टाइम में आपका जो भी ड्रीम्स है आप उसको रियलिटी में मैनिफेस्ट करेंगे, ओके। एंड ये आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली बोला जा रहा है यहाँ पे, जो आपका फ्यूचर है इट्स सपोज टू बी लाइक फुल ऑफ क्रिएशन, ओके। आप बहुत कुछ चीज़ें क्रिएट करेंगे इस लाइफ टाइम में, जो शायद आप सोच रहे हो कि मुझसे नहीं होगा, वो सब कुछ आप क्रिएट करने वाले हो, मैनिफेस्ट करने वाले हो, रियलिटी में बदलने वाले हो, ओके। ये वैसा एनर्जी है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल, ओके, जो आपके अंदर है, जो अभी भी आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो शायद, ओके। बट लेट्स सी व्हाट डज ग्रुप नंबर 1 नीड्स टू नो अबाउट योर आकाशिक रिकॉर्ड्स प्लीज। व्हाट डज ग्रुप नंबर 1 नीड्स टू नो अबाउट योर, ओके, या building your world, creation, expansion, networking, okay, building your world, yeah, opening heart, okay, deep connections, water blessings, yeah, definitely, as I said, बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्रा शायद बंद है, ओके, एंड आप खुद भी अक्सर यू नो, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ एक मैसेज दिखाई पड़ रहा है, यानी कि बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे आप अपना जो मोस्ट जेन्युइन सेल्फ है उसको बाहर निकलने नहीं देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यू नो बहुत ही कम लोग हैं जो उसको एक्सेप्ट करेंगे, बट द यू नो जो एक्चुअल हाउ थिंग्स वर्क, यूनिवर्स, यू नो हाउ इट वर्क्स इज़ बेसिकली जब आप बहुत ही ऑथेंटिक जगह से आ रहे हो तो ना, लिविंग योर मोस्ट ट्रूएस्ट वर्जन,
तब जाके आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो सही लोगों को अपनी तरफ। ओके, सो यहाँ पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। शायद आप लोग डरते हो हर्ट होने से, सो इसलिए आप बहुत इतना ऑथेंटिक जगह से आप आना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि यू डोंट वांट पीपल टू जज यू। आप नहीं चाहते हो कि लोग आपको जज करें। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एक्चुअल ट्रिक है वो है बेसिकली टू बी वेरी वेरी यू नो ट्रू टू योर सेल्फ। ओके, अपने आप को लेके ऑथेंटिक रहिए, ट्रू रहिए, तब जाके आप सही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, एंड देयर्स ऑल्सो समथिंग अबाउट लाइक हार्ट स्पेस, जिसको आपको हील करना है, अपने हार्ट चक्रा को। क्योंकि जब आप अपने हार्ट चक्रा को हील करेंगे तभी आप लविंग जगह से आ पाएंगे, एंड तभी आप ऐसे कनेक्शंस अट्रैक्ट कर पाएंगे जो लोग हायर फ्रिक्वेंसी में हैं एक्चुअली। ओके, सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लाइफ टाइम। योर आकाशिक रिकॉर्ड्स इज डेफिनेटली सेइंग कि आपको इस लाइफ टाइम में बहुत कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करना है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। यू आर मेंट टू मेक डिफरेंट कनेक्शंस। आप लोग बहुत ही अलग 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 टाइप के लोग लोगों से मिलेंगे। आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा एक्चुअली। आई एम सीइंग कि यू आर मेंट टू मीट लॉट्स ऑफ पीपल, अलग अलग टाइप के लोग। ओके, उनके बारे में आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये वैसा एनर्जी है जहाँ बहुत एक्सपांशन होना है आपके लाइफ में, इंटरनली एक्सटर्नली। ओके, आई एम सीइंग कि आप बहुत कुछ चीज़ें डिस्कवर करेंगे अपने बारे में थ्रू डैट। आप लोग बहुत ट्रैवलिंग भी करेंगे शायद इस लाइफ टाइम में, बट आई एम सीइंग यू आर नेटवर्किंग, लाइक लिटरली कनेक्टिंग विद लॉट्स ऑफ पीपल। ओके, ये वैसा एनर्जी है। एंड आई एम सीइंग कि वही आपके लाइफ में सही कनेक्शंस लाएंगे, सही लोग लाएंगे। ओके, जो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे फॉर हु यू आर। ओके, उसके लिए आपको पीपल प्लीजिंग करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। इट्स ऑल अबाउट लाइक बीइंग योर ऑथेंटिक सेल्फ एंड अट्रैक्टिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल। ओके, वही मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी वन लास्ट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज़। ये गाइडेंस होगा आपके लिए फॉर योर करेंट सिचुएशन। ओके, गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 1 when it comes to this energy. Guidance for group number 1 when it comes to this energy, please. Okay, here we go. So imagination, I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Okay, I embrace and nourish the creative aspect of my mind. आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो फॉर ग्रुप नंबर 1। आप लोग डेफिनेटली शायद क्रिएटिव फील्ड में हो शायद, लेकिन आई एम सीइंग कि यू आर मेंट टू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स। ओके, अगर आइडिया पॉप इन हो रहा है माइंड में कि अच्छा मैं ये आगे बढ़ के करूँ क्या, देन यू आर सपोज टू डू दैट। आपको आगे बढ़ के वो करना है एक्चुअली। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है। सो यहाँ पे है रिग्रेट, आई नो दैट आई कैनॉट चेंज द पास्ट। आई नो दैट आई कैनॉट चेंज द पास्ट, ये रिवर्स्ड आया। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग बार बार अपने आप को ब्लेम करते हो शायद बिकॉज ऑफ वट एवर हैपन इन द पास्ट। और ये काश ये नहीं होता, ये नहीं होना चाहिए था। ओके, वैसा बहुत एनर्जी आपके अंदर दबा हुआ है शायद, जहाँ पे यू रिग्रेट। ओके, आप अपने पास्ट को रिग्रेट कर रहे हो शायद। ओके, एंड आप उसको होल्ड ऑन कर रहे हो शायद अभी भी। ओके, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, बस आप अपने फ्यूचर की तरफ नज़र दे सकते हो, एंड वही चीज़ आपको सिखाया जा रहा है एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके, यू कैन नॉट कीप ऑन होल्डिंग ऑन टू योर पास्ट, क्योंकि आप जितना होल्ड ऑन करेंगे उसको उतना ज़्यादा निगेटिव थॉट पैटर्न आपके अंदर बॉर्न हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग कि पास्ट में कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हुआ होगा जिसके वजह से थोड़ा इनसिक्योरिटीज़ आ गया है आपके अंदर, एंड आप अपने आप को इतना पावरफुली नहीं देखते हो। ओके, आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं, बट इट्स नॉट ट्रू। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो ट्रुथ नहीं है। पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए एंड आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि यू आर मेंट टू मीट वेरी वेरी हाई वाइब्रेशनल कनेक्शंस। ओके, एंड अ कनेक्शन, अ स्पेसिफिक कनेक्शन एज वेल, जो बहुत पावरफुल होगा आपके लिए। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है या सो ये आपका एक स्ट्रगल है जहाँ आप शायद पास्ट को जाने नहीं दे पाते हो, पास्ट मेमोरीज़ को होल्ड ऑन करते रहते हो, बार बार पास्ट में ही आप घूम फिर के वही चले जाते हो। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर सपोज टू क्रिएट न्यू एनर्जीज इन योर लाइफ। ओके, सो वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग। ओके, सो आप में से बहुत लोग आप लिब्रा हो सकते हो,
आप लोग कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, लियो हो सकते हो, वर्गो हो सकते हो, पाइसिस है यहाँ पे, या जेमिनाई है, सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, या डेफिनेटली पास्ट इज़ गॉन। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि द पास्ट इज़ इन द पास्ट। उसको उसके बारे में बार बार सोच के आपको अपना एनर्जी ख़राब नहीं करना है। ओके, लेट इट बी। ओके, पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए। अभी आप नया न्यू बिगिनिंग अपने लाइफ में क्रिएट कीजिए। वही इज़ बीइंग टॉट टू यू करेंटली, वही आपको सिखाया जा रहा है। या डेफिनेटली। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग देयर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक कनेक्शन जो आपके लिए रेडी है, या फिर कनेक्शंस ओवरऑल। ओके, सो ये सोल ट्राइब होगा, सोल मीट होगा, हु आर वेटिंग आउट देयर फॉर यू। ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये कॉर्नेलियन एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो कॉर्नेलियन एंड 4 ऑफ पेंटिकल। सो बहुत लोगों के लिए जब भी मैं ये देखती हूँ ना, ये क्योंकि ये आपके सेकंड चक्रा, ओके, जो कि सेक्रल चक्रा, उसको हील करने में, एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एक्चुअली कॉर्नेलियन। सो बेसिकली जब भी मैं ये देखती हूँ देन ऑफन इट स्पीक्स अबाउट लाइक क्लोज्ड ऑफ एनर्जी, यानी कि जस्ट लाइक ग्रुप नंबर 1, बहुत लोगों के लिए यहाँ ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। ओके, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 में भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू वैसा एक वाइब मिल रहा था मुझे यहाँ पे। बट एनीवेज वो मैं एनर्जी सेपरेट रखूँगी। ओके, वो सेपरेट एनर्जी रखूँगी। सो ग्रुप नंबर 2 में आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं पास्ट में। ओके, जिसके वजह से आप इतना ज़्यादा इजीली ओपन अप नहीं होते हो, एंड आप एक थोड़ा सा एक वॉल जैसा बन गया है शायद आपके आसपास, जिसके वजह से आप ज़्यादा लोगों को करीब आने नहीं दे रहे हो, आप ज़्यादा शेयर भी नहीं करते हो। ओके, दिस इज़ स्पीकिंग अबाउट जहाँ पे यू आर नॉट वेरी ओपन टू पीपल, आप ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हो ईजिली। ओके, सो वैसा एक वाइब मिला है मुझे। या फॉर सम ऑफ यू इट्स स्पीकिंग अबाउट कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, जो शायद इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे है जो लोग एक ही एनर्जी में बहुत वक्त से है। आप लोग ज़्यादा चेंज को वेलकम नहीं कर रहे हो अपने लाइफ में। ओके, यहाँ चेंज आपके दरवाजे में खटखटा रहा है, लेकिन आप में से बहुत लोग उसको खोल नहीं रहे हो, क्योंकि आप डर रहे हो कि जो सिक्योरिटी आपके पास ऑलरेडी है वो कहीं चला ना जाए। ओके, क्योंकि अभी आप करेंटली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, लेकिन आप इसको कंस्टेंटली अगर ऐसी ही एनर्जी में आप रहते रहेंगे देन वो स्टेगनेंट हो जाएगा वो एनर्जी। ओके, एंड एज ए ह्यूमन बीइंग जो चेंज आना है आपके लाइफ में वो चीज़ आ नहीं पाएगा। ओके, उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगा एक्चुअली। ओके, जो यूनिवर्स चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है आपके लाइफ में, उसके लिए आपको थोड़ा सा ओपन अप होना है। देयर इज सम काइंड ऑफ मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग यहाँ ट्रस्ट इशू है। ओके, या फिर आप क्लोज कनेक्शंस बनाने से डरते हो। ओके, क्योंकि शायद जैसे आप जैसे जिस एनवायरनमेंट में आपको रेज किया गया है उसमें शायद इतना ज़्यादा इंटीमेट कनेक्शंस नहीं था, या फिर आप इतना ज़्यादा क्लोज कनेक्शंस नहीं है, या फिर जो आपको नर्चरिंग की ज़रूरत थी वो शायद आपको चाइल्डहुड में नहीं मिला। दैट मे बी समथिंग जिसके वजह से बहुत ज़्यादा ओवर इंडिपेंडेंट एनर्जी हो सकता है किसी के लिए। फॉर सम ऑफ यू ये बस पास्ट में जितना भी कनेक्शंस आपने देखा होगा, ओके, उनसे कनेक्टेड शायद थोड़ा वंड अभी भी है, एंड जिसके वजह से आप ओपन अप होने से अभी डरते हो शायद। ओके, सो यहाँ ट्रस्ट इशू मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है। सो लेट्स सी पास्ट लाइफ, हम लोग पास्ट लाइफ में देखते हैं जो आपके करंट लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है एक्चुअली। पास्ट लाइफ, ग्रुप नंबर 2 पास्ट लाइफ एनर्जी दैट इज इन्फ्लुएंसिंग योर करंट लाइफ। प्लीज ग्रुप नंबर 2 past life energy that is influencing your current life. One card, please. Okay. Current situation that is being influenced by your past life. Current situation connected to your past life. Current situation connected to your past life. Okay, wow. Okay. Okay. When it comes to your Akashic records. So group number 2, it's very interesting. नहीं निकल रहा है। फ्यूचर एनर्जी व्हेन इट कम्स टू ग्रुप नंबर 2 आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके, हियर वी गो। वाओ, ये बहुत डिफिकल्टी से निकला है। 8 of Wands,
ओके, बॉटम ऑफ द डेक। सो ये कुछ ऐसा चीज़ है जो शायद डिस्क्लोज नहीं करना चाहते आपके एंजल्स एंड गाइड्स करेंटली। लेट्स सी आपका फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ। ओके, सो करेंट सिचुएशन, 7 of swords। okay, Queen of Swords, oh my god, Queen of Swords, and future is Wheel of Fortune. That's why अभी भी इतना secretive है actually. Wheel of Fortune speaks about like brand new beginning actually, of course, okay, and ये थोड़ा hidden रखना चाह रहे हैं आपके angels and guides. But let's see, हम लोग अगर past में देखें, when it comes to your past life, I am seeing कि ये एक ऐसा energy है जहाँ पे बहुत ही ये एक ऐसे एनर्जी को डिस्क्राइब करता है बेसिकली विद द नाइट ऑफ स्वर्ड्स, जहाँ पे एब्रप्टली बहुत चीज़ों को करना, यानी कि ज़्यादा थॉट नहीं लाना उन सब चीज़ों को लेके। ये शायद आपके पास्ट लाइफ में भी आप शायद थोड़ा सा बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा सडन एक्शंस लेते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे कुछ हद तक आप लोग ब्लंट भी हो, शायद बहुत कुछ चीज़ें आप बोल देते हो बिना सोच के, बिना सोचे, बिना जाने आप फट से बोल देते हो, शायद थोड़ा एग्रेसिव एनर्जी मुझे दिखाया पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ओके, सो यहाँ एज वेल आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजंस लेते हो या फिर क्विक एक्शंस लेते हो। ओके, सो ये आपका पास्ट लाइफ का एनर्जी है जहाँ पे ये एक लेसन रहा होगा आपके लिए, जो शायद आप अभी करेंटली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो एज वेल। सो इट्स स्पीकिंग अबाउट क्विक कम्युनिकेशन बिना सोच के, या फिर क्विक एक्शंस बिना ज़्यादा सोच के, आप क्विकली जजमेंट बनाना, क्विकली एक्शंस लेना। ओके, दैट माइट हैव बीन अ चैलेंज फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, एंड ये आपके करंट सिचुएशन को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है विद द 7 ऑफ स्वर्ड्स। ग्रुप नंबर 2, ओ माय गॉड, सो फॉर ग्रुप नंबर 2 विद द 7 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, जो आपका करंट सिचुएशन है उसमें मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है कि बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक हिडन एनर्जीज। ओके, सो शायद पास्ट में आई बी रियली ऑनेस्ट, ओके, जो मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है इट्स स्पीकिंग अबाउट लाइक पास्ट लाइफ में कुछ आप बोल सकते हो कि कुछ कनेक्शंस थे जो लोग ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे, थोड़ा निगेटिव एनर्जीज था अटैच्ड। ओके, एंड इस लाइफ टाइम में भी यू माइट हैव मेट सिमिलर काइंड ऑफ पीपल या फिर सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जीज जहाँ डिसेप्टिविटी बहुत है, यानी कि डिसेप्टिव एनर्जी बहुत है। एंड कुछ पास्ट लाइफ का कुछ जहाँ पास्ट लाइफ में कुछ एक बैगेज बना होगा आप लोगों के बीच, जहाँ इट कैन बी कनेक्टेड टू सम काइंड ऑफ लाइक, मैं एनिमिटी नहीं बोलूँगी, एनिमी इज़ अ वेरी बिग वर्ड एक्चुअली, लेकिन मुझे कुछ वैसा ही वाइब यहाँ मिल रहा है एक्चुअली। सो इस लाइफ टाइम में भी आप लोग ऐसे किसी कनेक्शन से मिले हो जहाँ थोड़ा लोग डिसेप्टिव है, ज़्यादा जेन्युइन नहीं है, उन लोगों का कुछ मोटिव्स है डीप डाउन, कुछ अल्टेरियर मोटिव। ओके, वैसा कुछ एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो देयर माइट हैव बीन पीपल जो लोग बहुत ज़्यादा हिडन रखते हैं अपना एक्चुअल एजेंडा, एंड शायद आप उन लोगों से मिले हो इस लाइफ टाइम में। ओके, एंड आई एम सीइंग कि अभी भी शायद आप फ्रॉम टाइम टू टाइम यू गेट टू सी दिस काइंड ऑफ कलर्स। ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि लोग हो, ये एनर्जी है एक्चुअली। ओके, ये एनर्जी में मैनिफेस्ट हो रहा है। सो ये शायद आप बहुत ही अलग सिचुएशंस से इसको फेस करते हो या फिर लोगों के थ्रू से इसको फेस कर रहे हो। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यू टेंड टू मीट पीपल जो लोग बहुत ज़्यादा टू फेस्ड है, यानी कि बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, उनका एजेंडा कुछ और है, ये वैसा एनर्जी है। सो आई एम सीइंग करेंटली यू आर सीइंग ऑल दोज ट्रू कलर्स। ओके, आप वो ट्रू कलर्स लोगों में देख पा रहे हो, एंड आप क्या कर रहे हो कि ये जो जैसे आप आगे बढ़ेंगे, इट्स टाइम टू हैव हेल्दी बाउंड्री, यानी कि आप सीख रहे हो कि कैसे हेल्दी बाउंड्री रखना है अपने आसपास। एंड ऐसे ऐसा कनेक्शंस जो आपके लाइफ में ड्रामा लाता है, एंड जिसको आप जितना अपने करीब रखेंगे उतना ज़्यादा ड्रामा आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। आप लोग उनसे डिटैच होना सीख रहे हो एक्चुअली अपने लाइफ में।
ओके आप लोग कैसे उन सब एनर्जीज़ को अपने लाइफ से बाहर निकाल सकते हो। ओके आप वैसा एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हो अपने लिए। ओके एंड वही आपको करना भी है एक्चुअली टू सम एक्सटेंट विद द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। ओके यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको क्लियर माइंडेड होना है कि यू वांट दिस एंड यू डोंट वांट दिस अपने लाइफ में। ओके अगर बहुत डिसेप्टिव लोग आ रहे देन यहाँ पे यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू से नो टू दैट। ओके आप उन सब एनर्जीज़ को लेके आप कैसे उसको अपने बाउंड्री से बाहर रख सकते हो, आप वो चीज़ सीख रहे हो, वो टेक्निक आप सीख रहे हो अपने लाइफ में। ओके सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग विद द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, जहाँ पे आप बहुत क्लियर माइंडेड हो कि अच्छा ये तो गड़बड़ है एंड मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। ओके ये वैसा एनर्जी है। सो वेयर इट्स लीडिंग यू, जैसे आप ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड हो कि मुझे ड्रामा नहीं चाहिए एंड मुझे क्लैरिटी चाहिए, आई वांट क्लियर पीपल इन माय लाइफ, क्योंकि आप सफाई कर रहे हो। टू बी ऑनेस्ट ये आप अपने पास्ट लाइफ से लाए हो, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा सफाई आप फील कर रहे हो कि पता नहीं क्यों मेरे लाइफ में ही इतना निगेटिव एनर्जी आ रहा है बार बार। इट्स नॉट अबाउट आपका इंटरनल एनर्जी, इट्स अबाउट लाइक पास्ट लाइफ बैगेज। ओके बहुत लोगों के लिए ओके ये पास्ट लाइफ लेसन है जो आप इस लाइफ टाइम में लाए हो, जिसके वजह से आप किसी किसी लोगों से मिले हो शायद इस लाइफ टाइम में। एंड आई एम सीइंग कि जिसके वजह से आप जैसे इसको क्लीन्स आउट कर रहे हो अपने लाइफ से, उतना ज़्यादा आप अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके एंड उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि आपके लाइफ में राइट कनेक्शंस आ रहे हैं, सही लोग आ रहे हैं, सही अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, सही ग्रोथ आ रहा है आपके लाइफ में। ओके यू विल सी दैट। ओके एंड आई एम सेइंग कि ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी आपको लगता है कि किसको ना बोलूँ, किसको रखूँ, किसको जाने दूँ। ओके क्योंकि आपको भी कर्मा से डर लगता है। ओके दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग फॉर सम ऑफ यू। लेकिन आप जितना अपने इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करना सीख रहे हो एंड जितना आपको ये समझ में आ रहा है कि ये क्लियरली बहुत टॉक्सिक है एंड मुझसे नहीं होगा। ओके एंड जितना आप उसको अपने लाइफ में डिटैचमेंट ला रहे हो उन सब चीज़ों से, उतना ज़्यादा आप अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। ओके सो लेट्स सी फर्दर मोर। क्लियरिफाई द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स प्लीज। ओके क्लियरिफाई द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज। Okay, here we go. So bottom of the deck है rest and rejuvenation. So आज को रीडिंग थोड़ा सा लंबा होगा। Okay, I'm really sorry about that. But लेकिन I'm getting messages actually, बहुत डाउनलोड्स मिल रहे हैं मुझे। So action है यहाँ पे। Okay, and next है आपका contract. See as I said, with the action and contract. ये पास्ट का आपका डेफिनेटली पास्ट का कुछ एनर्जी रहा है जो इस लाइफ टाइम में भी मैनिफेस्ट हो रहा है कुछ हद तक। एंड आई एम सीइंग कि देयर सम काइंड ऑफ लाइक एज आई सेड इट्स द सेम थिंग। ओके जहाँ इस लाइफ टाइम में भी आप सीख रहे हो कि कैसे हेल्दी बाउंड्री रखना है अपने आसपास एंड कैसे चीज़ों को वर्स्ट सिचुएशन तक पहुँचने नहीं देना है। ओके एंड कैसे यहाँ डिप्लोमेटिकली आपको कनेक्शन में डिटैचमेंट लाना है, हेल्दी बाउंड्री लाना है, आप वो सब कुछ सीख रहे हो एक्चुअली अपनी लाइफ में। एंड यू आर बीइंग वाइज अबाउट इट। ओके यहाँ पे आप अपना विजडम यूज़ कर रहे हो क्योंकि पास्ट में आपने बहुत दगाबाजी देखा होगा। ओके वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो ये आपका एक सोल लेसन रहा है एंड जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि ये सफाई हो रहा है आपके लाइफ में एंड एक स्पेस खाली हो रहा है आपके लाइफ में सही कनेक्शंस के लिए। ओके सही कनेक्शंस आपके लाइफ में आ पाएंगे उसके बाद। सो ये वैसा एनर्जी है। सो ये इतना क्लींसिंग होने के बाद आई एम डेफिनेटली सीइंग कि रेस्ट एंड रिजुविनेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि यू नीड टू गिव योर सेल्फ रेस्ट, क्योंकि एनर्जेटिक क्लींसिंग बहुत होता है आपके लाइफ में। आई एम सीइंग दैट। ओके बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक क्लींसिंग होता है क्योंकि आई एम सीइंग कि बहुत निगेटिव लोगों से आप मिले हो एंड बहुत ही डिसेप्टिव लोगों से आप मिले हो। ओके जहाँ पे ये लोग दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है, ये वैसा एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक एनर्जी क्लींसिंग। ओके सो लेट्स सी past life energy for group number 2 please. Your past life energy that is influencing your current life. Past life energy for group number 2 that is influencing your current life please. Your current life, the future energy of group number 2 please according to their Akashic records. Okay here we go. So let's see, bottom of the deck here Taurus. Okay the energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. Okay
या डेफिनेटली स्लो एंड स्टडी जर्नी रहा होगा आपका। 9th हाउस है यहाँ पे। broadening your horizons either spiritually, academically or on a long journey. Okay, next है Jupiter. So your confidence, courage, self belief and luck. So yeah, definitely I'm seeing कि for group number 2 ये बहुत ही स्पिरिचुअल रहा है। आप शायद पास्ट लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड थे, ओके, एंड स्पिरिचुअली इंक्लाइन थे। एंड आई एम सीइंग कि जैसे आप आगे बढ़ते गए अपने लाइफ में, आपने कुछ ऐसे लोगों से डील किया जो लोग एज वेल, यू नो हाउ टू से दैट, दे हैड देयर ओन लेसन, ओके, पास्ट लाइफ में उन लोगों का अपना लेसन था। लेकिन आई एम सीइंग मोर टॉक्सिक पीपल, ओके, बहुत टॉक्सिक पीपल था आपके पास्ट लाइफ में भी, एंड आप लोगों ने उनसे डील किया। एंड कुछ हद तक आई एम सीइंग कि जैसे आपने डील किया वो थोड़ा सा, यू नो, आई एम सीइंग कि इट वाजन द राइट वे, ओके, जिसके वजह से ये लाइफ लेसन इस लाइफ टाइम में भी लाए हो फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, देयर समथिंग अबाउट दैट। सो सिमिलर टाइप का कनेक्शन इस लाइफ टाइम में भी मैनिफेस्ट हुआ होगा, जहाँ आपको लगता है कि बहुत डिसेप्टिव लोग हैं, ओके। सो ये वैसा एनर्जी मिल रहा है। सो इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी, यानी कि यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। आपका बहुत मल्टीपल लाइफ टाइम्स रहा होगा एक्चुअली, ओके, आप बस एक ही लाइफ नहीं जिए हो, आपका मल्टीपल लाइफ टाइम रहा है। एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, ओके, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एस्पेक्ट दिखाई पड़ रहा है मुझे आपके लाइफ का जो पर्पस है उसको लेके। एंड आई एम सीइंग कि विद द 9th हाउस पास्ट लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थे, इस लाइफ टाइम में भी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, ओके। एंड इन दैट प्रोसेस जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, जैसे आप इन सोल कंट्रैक्ट को आप ओवरकम करेंगे, इनको समझेंगे, सीखेंगे। आई एम सीइंग कि यू आर गोइंग टू ओवरकम इट, ओके, आप इसको ओवरकम करेंगे एक्चुअली इन सब सोल लेसन्स को, क्योंकि इट्स अ सोल कंट्रैक्ट, ओके, यू आर सपोज टू मीट दिस काइंड ऑफ पीपल, ओके। ये विदाउट एनी रीज़न नहीं हुआ है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना अपने ऊपर वो और ज़्यादा बढ़ाया जाए, ओके, क्योंकि यू आर बीइंग प्रिपेयर फॉर समथिंग बिग, आपको बहुत ही बड़ा कुछ चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। एंड जब आप वहाँ पहुँचेंगे यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अपने आप को लेके, अपने चॉइसेस को लेके, आपका एक अनदर लेवल ऑफ करेज होगा, ओके, हिम्मत बहुत होगा आपके अंदर बाय दैट टाइम, ओके, जो आपका फ्यूचर है अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो ये एक स्लो एंड स्टडी जर्नी है, ओके, ये बहुत ही स्लो एंड स्टडी, 1 स्टेप एट अ टाइम, ये वैसा जर्नी है एक्चुअली, ये क्विकली नहीं हो रहा है, लेकिन विद ईच स्टेप आप रियलाइज़ कर रहे हो कि क्या आपके लिए है एंड क्या आपके लिए नहीं है, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी What does group number 2 needs to know about your Akashic records? Okay, here we go. So यहाँ पे है focus on the light. Yeah, focus on the light. Bottom of the deck है Pandora's gift. Yeah, internally आपके अंदर बहुत गिफ्ट्स है, बहुत गिफ्ट्स। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप विद टाइम आप और ज़्यादा जितना ओपन अप होंगे ना, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग कि अभी क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है आपका करेंटली, क्योंकि आप ऐसे लोगों से डील कर चुके हो जो लोग बहुत ही ज़्यादा, यू नो, हिडन मोटिव्स है उनका, बोलते कुछ और है करते कुछ और है, बहुत ज़्यादा हिडन, बहुत, यू नो, वेरी हिडन डिसेप्टिव एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है जिनसे आप डील कर रहे थे। सो जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र कुछ हद तक बंद हो गया, लेकिन आई एम सीइंग कि फ्यूचर में वो फिर से खुल जाएगा, ओके, दैट्स मेंट टू हैपन। आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुए हो एक्चुअली बिकॉज ऑफ कनेक्शंस। तो फॉर ग्रुप नंबर 2 मेरा बैटरी ख़त्म हो गया एक्चुअली। सो एनीवेज फोकस ऑन द लाइट है, मैं थोड़ा क्विकली करने की कोशिश करती हूँ, ओके, क्योंकि रीडिंग बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया, बट एनीवेज फोकस ऑन द लाइट है। सो आपसे बोला जा रहा है कि आप फोकस, यू नो, व्हेन इट कम्स टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स, यू आर मेंट टू, ओके, यू आर सपोज टू फोकस ऑन द लाइट, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी आपने देखा है, लेकिन आप जितना लाइट पे फोकस करेंगे, पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा आई एम सीइंग कि आप ये क्लींसिंग अपने लाइफ में उतना ही जल्दी ला पाएंगे एक्चुअली। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पॉजिटिविटी पे फोकस कीजिए, लव पे फोकस कीजिए, ओके। एंड विद द पेंडोरास गिफ्ट आप जितना उस जगह से आएंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि हाउ पावरफुल यू आर एक्चुअली, ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक गिफ्ट है जो आपके हार्ट स्पेस में छिपा है एक्चुअली। एंड जितना आप उस जगह से आएंगे उतना ज़्यादा अबंडेंस एंड हैप्पीनेस आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे एक्चुअली, ओके। सो दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी व्हाट डज ग्रुप नंबर 2 नीड्स टू नो अबाउट योर आकाशिक रिकॉर्ड्स प्लीज।
ओके हियर वी गो। सो यहाँ पे है सोल रेडियंस फिनिक्स राइजिंग, या friendship, support, fun, unity, okay, play. So I'm definitely seeing ki what do you need to know about your akashic records, okay. Definitely I'm seeing इस lifetime में आपके life में बहुत सही friendship आना है, सही लोग आना है, okay. सही लोगों को आना है, I mean to say, and ये आपके लिए रीबर्थ जैसा होगा, ओके। यानी कि जो ख़त्म हो गया है, जैसे खाली होगा ना कुछ चीज़ें आपके लाइफ से, स्पेस जैसे खाली होगा, उतना ज़्यादा आई एम सीइंग कि वो धीरे धीरे भरेगा। वो जो स्पेस, वो जो खाली स्पेस है वो भर जाएगा विथ थ्रू पीपल, ओके, विथ जेन्युइन पीपल एंड सही कनेक्शंस, ओके। So I'm definitely seeing कि with the support you are meant to have lots of support around you, okay. आपके आसपास बहुत सही support होंगे actually, वो चीज़ आपके डेस्टिनी में है, okay. That is what your Akashic Records is talking about, कि यहाँ पे सही फ्रेंडशिप, सही लोग आपके आसपास होंगे चाहे कुछ भी हो। एंड जो आपको लग रहा है कि ख़त्म हो गया है एक एस्पेक्ट आपके लाइफ का, उसी में रीबर्थ होगा एंड वो बहुत ही नए अंदाज में होगा, बहुत ही फ्रेशनेस के साथ होगा, ओके। So guidance for group number 2 please, guidance for group number 2। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ग्रुप नंबर 2 बहुत ज़्यादा लकी है क्योंकि 9th हाउस निकला, जुपिटर निकला। दिस स्पीक्स अबाउट वेरी लकी पीपल, ओके। यानी कि यहाँ बहुत एक्सपांशन एंड ग्रोथ है आपके लाइफ में। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होने वाले हो, स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत होगा आपके अंदर, ओके। एंड बहुत लोग यहाँ लॉयर्स हो सकते हैं, दैट मे बी समथिंग, बैंकिंग में हो सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी हो सकता है, हीलर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ बहुत एक्सपांशन है आपके एनर्जी में, ओके। सो गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज, ओके, हियर वी गो। बॉटम ऑफ द डेक है एम्पैथी। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन, ओके, एम्पैथी। सो लेट्स सी। Surrender, I can release my need to control, sorry, I can release my need to control। so यहाँ पे जो गाइडेंस आ रहा है आपके लिए करेंटली वो है, वो जो कंट्रोल आपको फील होता है ना कि आपको कंट्रोल रखना है सब चीज़ों को लेके, क्योंकि यू फील लाइक पीपल हैव 2 कलर्स, ओके। आपको लगता है कि कोई लोग हैं आपके आसपास जिनका 2 कलर है, अलग अलग कलर है। यहाँ बोला जा रहा है कि एम्पैथी रखिए, ओके। ज़्यादा हार्श मत बनिएगा, ये इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि आपको फिर से आपके हार्ट स्पेस के साथ कनेक्ट कराने की कोशिश की जा रही है क्योंकि आप में से बहुत लोग क्लोज्ड ऑफ हो, ओके। एंड आपका दिल भी कुछ हद तक बंद है शायद क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। कोई लोग हैं आपके लाइफ में जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंट्रोल नहीं रखना है आपको, या फिर या सरेंडर करना है इस सिचुएशन को, वो एक मैसेज आ रहा है। बट एट द सेम टाइम हेल्दी बाउंड्री भी रखना है आपको अपने आसपास, ओके। हेल्दी बाउंड्री डेफिनेटली रखना है, लेकिन हार्श नहीं बनना है लोगों को लेके, ओके। या फिर यहाँ एनिमिटी नहीं लाना है क्योंकि ये नहीं तो आपके लिए नेक्स्ट लाइफ टाइम की तरफ ये भेजा जाएगा ये लेसन फिर से, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग पास्ट लाइफ में भी यही सेम सिचुएशन से आप डील कर चुके हो एंड जिसकी वजह से ये लेसन अभी भी इस लाइफ टाइम में आपके लाइफ में आया है, ओके। सो यहाँ इसलिए बोला जा रहा है कि जैसे आप कम्युनिकेट करते हो, जो आप एक्शंस लेते हो ना, क्विक एक्शंस, पुट थॉट इनटू इट। यहाँ एम्पथाइज करने को कहा जा रहा है, ओके। लोगों को लेके भी कुछ हद तक, एंड यहाँ कंट्रोल नहीं लाना है, ओके। लोगों को जो करना है, कोई है जो लोग ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है लेकिन यू फील लाइक दे हैव लाइक डिफरेंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। ज़रूर नहीं है कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, या फिर वो भी एक मैसेज आ रहा है जहाँ बोला जा रहा है कि सरेंडर, ओके, सरेंडर टू इट। एंड या दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। सो वो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, या क्योंकि आपको ब्लेसिंग की तरफ ले जाया जा रहा है। सो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सही कनेक्शंस की तरफ भी ले जाया जा रहा है, आपको सही ब्लेसिंग्स की तरफ ले जाया जा रहा है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपना कर्म आपको बर्बाद नहीं करना है, ओके, बाय हर्टिंग अनदर पर्सन, या फिर बाय डूइंग समथिंग जिससे ये ज़्यादा हार्श हो जाए, ओके। वो चीज़ आपको नहीं लाना है, जिसकी वजह से यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अ वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ एनर्जी इस डेक में, ओके। इट स्पीक्स अबाउट लाइक ये बहुत ही क्विक वे में विटी है, ओके। ये जो एनर्जी है ये बहुत विटी है इन अ वे, ये थोड़ा ट्रिकी वे में काम करता है। सो कुछ हद तक आपका भी खुद का कार्मिक लेसन है, ओके, जो आपको सिखाया जा रहा है, एंड आपके थ्रू से लोग भी सीख रहे हैं बहुत कुछ,
अपने कार्मिक लेसन के बारे में, लेकिन उसी चक्कर में आपको भी टेस्ट किया जा रहा है. ओके, दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग एक्चुअली यहाँ पे. सो आपको भी टेस्ट किया जा रहा है एंड साथ में आपके थ्रू से लोगों को भी टेस्ट किया जा रहा है. सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. ओके, सो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने हार्ट स्पेस से कनेक्ट कीजिए, पॉजिटिविटी पे फोकस कीजिए, नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए. ओके, क्योंकि आपके आसपास सही कनेक्शंस भी है, ऐसा नहीं है कि बस गलत कनेक्शंस है. सो दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग. सो वही था, उसी पे आज को फोकस करना था शायद आपके एंजल्स एंड गाइड्स को. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद सेजिटेरियस हो सकते हो. ओके, यहाँ पे लिब्रा है, जेमिनाई है, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, लियो है, एक्वारियस है. ओके, या एरीस दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे. या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. Pisces है. ओके, किसी के लिए. सो थैंक यू सो मच. अगर ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. आपने ये टाइगर्स आई एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स अगर चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, यानी कि 6 ऑफ स्टोन्स. सो विद द टाइगर्स आई एंड 6 ऑफ स्टोन्स, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक ओके. सो ये मुझे प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा दिखाया पड़ रहा है आपको लेके. एंड बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग देयर समथिंग अबाउट लाइक एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन जो आपको बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है. फैमिली ट्री का वाइब आ रहा है यहाँ पे. सो डेफिनेटली आपका एंसेस्टर्स आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, वो एक मैसेज आ रहा है. यहाँ बहुत विजडम है जो आपके एंसेस्टर्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं फॉर श्योर. ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि कुछ हद तक आपको गिविंग एंड रिसीविंग को लेके कुछ लेसन्स सिखाया जा रहा है, यानी कि रेसिप्रोसिटी, यानी कि जैसा एनर्जी आप बाहर निकालते हो ना वैसा एनर्जी आपके पास वापस आता है. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड कितना इम्पॉर्टेंट है रेसिप्रोसिटी कनेक्शंस को ग्रो करने के लिए. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. इफ़ यू वांट टू ग्रो समथिंग वेरी पावरफुल एंड स्ट्रांग देन गिविंग एंड रिसीविंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, जो यू नो जिसको लेके रेसिप्रोसिटी होना चाहिए एक्चुअली. ओके, सो वो चीज़ आप लोग सीख रहे हो शायद. सो विद द टाइगर्स आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे देयर समथिंग अबाउट लाइक करेज, ब्रेवरी जो शायद आपको सिखाया जा रहा है करेंटली. ओके, करेज, ब्रेवरी, हिम्मत लाना अपने अंदर सही चीज़ या फिर सही काम को करने का. किसी के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ कुछ चैरिटी वर्क भी हो सकता है, यानी कि आप किसी एक ऐसे सोशल सर्विस हो सकता है किसी के लिए. ओके, कोई है जो लोग यहाँ सोशल या दैट मे बी समथिंग. ओके, सोशल वर्कर हो सकते कोई यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर. ओके, बट चैरिटी का भी वाइब आ रहा है यहाँ पे. बट आई एम सेइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक कॉन्फिडेंस, हिम्मत रखना. ओके, जो सही है उसको करने के लिए. ओके, सो लेट्स सी, लेट्स लुक इनटू योर पास्ट लाइफ. अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें देन डेफिनेटली ओके हम लोग पास्ट लाइफ में देखते हैं वो कैसे आपके करंट लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है, कौन सा चीज़ है जो आपकी करंट लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है. ओके, past life energy that is affecting group number 3's current life, please. Okay, here we go. Okay, current situation that is being influenced by your past life energy. Current situation that is being affected by your past life energy. Current situation that is being affected by group number 3's past life energy. Okay, current situation that is being influenced by your past life energy. Okay, I'll go with that. Future outcome yet, where are they heading? Okay, here we go. So bottom of the deck here, 5 of swords. Okay, for group number 3, let's see. Okay, first card है आपका strength, past life energy, present situation. Okay, जो कि है 10 of wands, that is being influenced by your past life. Okay, 9 of coins, या फिर आपका करंट लाइफ टाइम, हाउ इज़ इट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय योर पास्ट लाइफ. सो यहाँ पे हेरोफेंट. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 3
ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि व्हेन इट कम्स टू योर पास्ट लाइफ, आप में से बहुत लोग वाओ, दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे शायद आप बहुत ही अलग 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 जगह रहे हो अपने पास्ट लाइफ में। ओके, ये उस एक पास्ट लाइफ के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्पोरेरी एनर्जी बहुत दिखाई पड़ रहा है। ओके, अनटिल एंड अनलेस आप अपना मोस्ट ऑथेंटिक एनर्जी आपको ढूंढ के मिलता है। ओके, ये बहुत ही अलग अलग एस्पेक्ट को लेके हो सकता है आपके लाइफ में, ये घर को लेके हो सकता है, यानी कि जो आपका अर्ली लाइफ रहा आपके पास लाइफ में, उसमें आप बहुत ही अलग 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 जगह पे रहे हो, बहुत ही टेम्पोरेरी जगह पे रहे हो। ओके, होल लाइफ, थ्रू आउट योर होल लाइफ, until you found your परमानेंट होम। ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे फाइनली आपको जाके परमानेंट घर जो है आपका वो मिलता है, या फिर ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि आप इतना चेंज हुए हो ना अपने पास्ट लाइफ में, इतना चेंज हुए हो बिकॉज ऑफ योर सिचुएशन, यानी कि ये घर में चेंज की वजह से हो सकता है, या फिर आपके लाइफ में बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें हुआ होगा आपके पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से आप इतना शिफ्ट एंड चेंज आप देखे हो अपने पास लाइफ में कि यू हैव बीन लाइक कंस्टेंटली चेंजिंग। ओके, एंड इवॉल्विंग, एक्चुअली बहुत ग्रो हुए हो आप अपने पास लाइफ में, एंड आपको अपना इनर स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा मालूम है। ओके, उस चीज़ की वजह से यू नो हाउ पावरफुल यू आर। सो आपके पास लाइफ में डेफिनेटली आई एम सीइंग देयर सम काइंड ऑफ लाइक लीडर लाइक एनर्जी, ये बहुत लीडर जैसा एनर्जी है, क्योंकि आपने बहुत कुछ चीज़ें देखा होगा आपके पास लाइफ में। ये मुझे एक ऐसा वाइब भी दे रहा है जहाँ पे शायद आप किसी आर्मी में थे, या फिर किसी एक सोल्डियर काइंड ऑफ वाइब, ये कुछ बहुत इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे बहुत अलग अलग सिचुएशन में आप रहे हो, ये वैसा एनर्जी दे रहा है मुझे। सो आई एम सीइंग कि जैसा आपका प्रेजेंट लाइफ है ये कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है बेसिकली विद द 10 ऑफ वंस। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि या आप बैगेजेस लेके आए हो, ओके, टू सम एक्सटेंट, एंड इन अ वे ये बैगेज जो है ये एक सर्वाइवल टेक्टिक आप बोल सकते हो, या फिर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आप बोल सकते हो। बहुत लोग यहाँ आप अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में ही रहते हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ, यानी कि आपने बहुत कुछ चीज़ें देखा होगा अपने पास्ट लाइफ में, हाइज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स, अलग अलग जगह पे रहे हो, सर्वाइव किया आपने, ये वैसा एनर्जी है, एंड जिसके वजह से ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अभी भी है आपके अंदर। बहुत स्ट्रगल्स आपने देखा होगा अपने पास्ट लाइफ में, एंड यू हैव ब्रॉट दोज काइंड ऑफ एनर्जी इन टू दिस लाइफ टाइम। आप वो एनर्जी इस लाइफ टाइम में लाए हो फॉर श्योर, फॉर सम ऑफ यू। ओके, विद द 10 ऑफ वंस आई एम सीइंग टायर्डनेस। ओके, क्योंकि आप लोग डेफिनेटली, क्योंकि आपको मालूम है, ओ माय गॉड, ये इतना डीप है ना, आज का रीडिंग इतना डीप है, मैं जैसे उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, इट्स टेकिंग लॉट्स ऑफ एनर्जी, बट एनीवेज आई एम गेटिंग कि आप पास्ट लाइफ में इतना सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा सकते थे ना अपने ऊपर, क्योंकि आपने बहुत कुछ चीज़ें देखा, एक्सपीरियंस किया। आई एम सीइंग कि वो एनर्जी आप इस लाइफ टाइम में भी लाए हो, जिसकी वजह से इवन इफ सिचुएशन ईजी है, आप में से बहुत लोग आप ऐसा, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा एनर्जी है जहाँ आपको मालूम है कि आप बहुत कुछ चीज़ें एक साथ हैंडल कर सकते हो, एंड यू कैन लाइक लिटरली कैरी लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस लाइफ टाइम में भी शायद ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना पड़ता है, शायद जस्ट लाइक योर लाइफ पास्ट लाइफ। आई एम सीइंग कि यहाँ एक टायर्डनेस है। ओके, क्योंकि अभी भी आप बहुत कुछ चीज़ें एक साथ करते हो, बहुत मेहनत आप करते हो। ओके, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर होता है शायद, ये वैसा एनर्जी है, एंड आई एम सीइंग कि ये बहुत सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के जगह से आता है, यानी कि आप जहाँ भी होंगे आप सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो एक वो एनर्जी अभी भी है आपके अंदर। सो आई एम सीइंग विद द 9 ऑफ कॉइंस, जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, यू आर मेंट टू बी वेरी वेरी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट ऑफ कोर्स। ओके, एंड आप इस लाइफ टाइम में बहुत अबंडेंस मैनिफेस्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे एक्चुअली बिकॉज ऑफ डैट। ओके, ये जो है, ये जो क्वालिटी है आपके अंदर फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, जहाँ बहुत आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत पावरफुल है। ओके, एंड आप बहुत मेहनत भी लगा सकते हो, एंड बहुत आप मेहनत लगाते भी हो, जिसकी वजह से आप एक ऐसा अबंडेंस मैनिफेस्ट करो जो नेवर एंडिंग है, ये ख़त्म नहीं होता है। ओके, अनटिल योर लास्ट ब्रेथ
ये चीज़ रहेगा आपके लाइफ में, ये अबंडेंस आपके लाइफ में रहेगा। मनी एंड फाइनेंसेस के केस में कभी भी आपको टेंशन लेना नहीं है, ये वैसा एनर्जी है। एंड फ्रॉम दैट काइंड ऑफ प्लेस आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे, ये वैसा एनर्जी है वेयर यू विल बी वेरी मच लाइक यू नो, अगर किसी को ये सेम स्किल की ज़रूरत है, या फिर किसी को सेम ये जो आपके अंदर विजडम है उसकी ज़रूरत है, या फिर किसी को फाइनेंसेस की ही ज़रूरत हो, आप वो भी उनको ऑफ़र कर पाएंगे, ये वैसा एनर्जी है। वाओ, ओके। सो विद द हेरोफेंट आई एम सीइंग कि इट्स टेकिंग यू टुवर्ड्स अ वेरी बैलेंस्ड होम लाइफ फॉर श्योर। ओके, अभी डेफिनेटली आप लोग बहुत ही ज़्यादा थके हुए एनर्जी में हो फॉर श्योर। यहाँ बोला जा रहा है कि अपना हेल्थ का भी ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ डेथ आप देखेंगे, यहाँ पे पूरा 10 of Wands जो है इट्स लाइक अ स्केलेटन आउट हियर। सो बहुत लोगों के लिए देयर में भी समथिंग अबाउट अपना हेल्थ का भी ख्याल आपको रखना है। ओके, हेल्थ का भी देखभाल रखने को कहा जा रहा है यहाँ पे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि ये चीज़ आपको एकदम स्टेबल होम लाइफ की तरफ ले जा रहा है। शायद आपका जैसे आपका एनवायरनमेंट रहा है चाइल्डहुड में, वो इतना ज़्यादा बैलेंस नहीं था, स्टेबल नहीं था शायद। ओके, फाइनेंसेस में थोड़ा प्रॉब्लम था शायद, दैट में बी समथिंग। एंड पूरा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद किसी एक वक्त में जाके आपको ही उठाना पड़ा, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी। बट आई एम सीइंग कि यू आर मेंट टू हैव अ वेरी स्टेबल होम लाइफ, वेरी सिक्योर्ड होम लाइफ। बहुत लोगों के लिए आप लोग एक ऐसे पोजीशन में होने वाले हो जहाँ पीपल लुक अप टू यू। ओके, ये वैसा पावरफुल एनर्जी मुझे यहाँ दिखाया, पर आपका ऑरा इज मेंट टू बी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। ओके, सो वाओ, लेट्स सी फर्दर मोर। जिसकी वजह से बहुत लोग हैं जिनको लगेगा कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए हो। ओके, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि आपका ऑरा बहुत अलग होने वाला है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये सब आपने खुद मैनिफेस्ट किया है अपने मेहनत से। ओके, सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, what do they need to know about the Akashic records? Clarify the strength and the 10 of Wands, please. Clarify the 9 of coins and the Hierophant, please. Okay, here we go. So door to spirit है यहाँ पे। Okay, कोई है जो लोग यहाँ बहुत ज़्यादा spiritually inclined भी है। आप लोग जितना आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, उतना ज़्यादा आप शायद रिलीजियस हो रहे हो, उतना ज़्यादा आप भगवान पे और ज़्यादा भरोसा रख रहे हो शायद, दैट मे बी समथिंग। ओके, सो यहाँ है ब्रोकन हार्ट, डेफिनेटली। नेक्स्ट है आपका हैप्पी फैमिली। ये एज आई सेड, आपका फैमिली लाइफ बहुत पावरफुल होगा, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके, सो आई एम सीइंग आपके पास्ट लाइफ बहुत पेनफुल रहा है। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट इट हैज़ बीन वेरी पेनफुल। एंड शायद कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं लगा होगा आपको आपके पास्ट लाइफ में। शायद आपको एक वक्त के लिए लगा होगा कि ये रहेगा, देन सडनली वो आपके लाइफ से ले जाया गया, एंड इट केप्ट ऑन गोइंग ऑन, यानी कि ये चीज़ कंस्टेंटली होता रहा शायद आपके लाइफ में। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कुछ हद तक ये फैमिली मेम्बर्स को भी लेके हो सकता है आपके लाइफ में, आपके पास्ट लाइफ में जो हुआ था। ओके, जहाँ आपको लगा कि दे आर गोइंग टू बी परमानेंट, लेकिन यू आइदर लॉस देम। ओके, आइदर आपने उनको लूज़ किया, या फिर देयर समथिंग लाइक बहुत टेम्पोरेरी एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पड़ रही है, यानी कि बहुत क्विकली बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ से जाना, देन अलग एनर्जी को फिर से एम्ब्रेस करना, फिर वो भी आपके लाइफ से जाना, ये वैसा मुझे वाइब दिखाई पड़ रहा है। सो आई एम सीइंग विद अ हार्ट ब्रेक, यू हैव बीन ब्रोकन हार्टेड इन योर पास्ट लाइफ, एंड इस लाइफ टाइम में भी जैसे आप आगे बढ़ रहे थे, शायद आपने बहुत चैलेंजेस देखा होगा बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन all of this is like leading you towards a happy family। okay, यानी कि फाइनेंसेस के केस में आप बहुत सिक्योर्ड फील करेंगे, आपका होम लाइफ बहुत सिक्योर्ड होगा, यू विल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ, ये वैसा एनर्जी है। सो यू आर अबाउट टू मैनिफेस्ट अ हायर लेवल कमिटमेंट। अगर आप मैरिड नहीं हो तो ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में डेफिनेटली लिखा है आपके फ्यूचर में। एंड आई एम सीइंग यू आर मेंट टू मैरी द राइट पर्सन, जो बहुत बैलेंस्ड है, स्टेबल है। एंड आई एम सीइंग कि जैसे आप ये फैमिली बनाएंगे, आपका जो भगवान के साथ कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका जो स्पिरिचुअल बॉन्ड है ना डिवाइन के साथ एंड स्पिरिचुअल रिल्म के साथ, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। लेट्स सी
For some of you by family, okay, it can also speak about like family. अगर आप already आपका एक family है, already आप married हो, then I'm seeing कि वो बहुत ज़्यादा secured होगा आपके future में, okay, क्योंकि यहाँ मुझे 9 of Pentacle लिखाया पड़ रहा है, so it's giving me a vibe जहाँ पे financially आप बहुत ज़्यादा secured feel करेंगे no matter what, okay. So let's see for group number 3, your past life please, past life energy for group number 3. Okay, one card at a time. Your past life energy according to the Akashic records. Your past life energy, please. One card for group number 3. Your future energy. Your future energy. Group number 3. When it comes to your Akashic record. Okay, here we go. Parva deck hai 10th house. Your achievements and status in the outside world. Wow. So let's see. Vesta, the goddess within, your secret spiritual center and quiet dignity. Yeah, definitely. Okay. Next है the 8th house. This transformational area of your life is about shared resources and intense emotions. As I said, I'm seeing something very significant out here. So बहुत लोगों के लिए yeah, it's a very very strong powerful with the Vesta. ये घर के आसपास है बहुत लोगों के लिए. आपके पास लाइफ में होम लाइफ को लेके बहुत स्ट्रगल्स आपने देखा. इस लाइफ टाइम में भी जैसे आप जिस एनवायरनमेंट में आप बड़े हुए हो वो भी बहुत स्ट्रगल यू नो उसमें भी बहुत स्ट्रगल आपने देखा होगा इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस बहुत लोगों के लिए, या फिर ये इमोशनल वेलबींग को लेके भी हो सकता है, लेकिन आप बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हो या फिर हर्ट हुए हो. ओके, बहुत कुछ चीज़ें शायद आपको अकेले ही संभालना पड़ा. ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर श्योर. एंड ये विद द वेस्टा ये डेफिनेटली आपके घर के आसपास है. सो आई एम सीइंग कि आपका आकाशिक रिकॉर्ड जो बहुत सिग्निफिकेंटली आपके लाइफ में जैसे प्ले आउट हो रहा है ना, इट्स अराउंड योर होम लाइफ. कुछ लेसन्स है जो आप सीख रहे हो, इट्स अराउंड योर होम लाइफ. एंड ये बहुत स्पेसिफिक है, इट्स वेरी वेरी स्पेसिफिक. एंड आई एम सीइंग कि या देयर समथिंग अबाउट लाइक स्पिरिचुअल सेल्फ. ओके, पास्ट लाइफ में भी इवेंचुअली जाके आपका जो इंटरनल स्पिरिचुअल सेल्फ है वो बहुत ग्रो हुआ होगा बिकॉज ऑफ दोज चैलेंजेस. ओके, लेकिन आई एम सीइंग कि वो सिमिलर टाइप का चैलेंज आपको इस लाइफ टाइम में भी फेस करना पड़ा. ओके, कुछ हद तक, क्योंकि शायद इन योर पास्ट लाइफ जो आपको अचीव करना था कुछ हद तक आप वो कर नहीं पाए, लेकिन इस लाइफ टाइम में वो आप अचीव कर पाएंगे. ओके, एंड इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ लाइक फाइनेंस एंड वेरी स्टेबल होम लाइफ जो मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है. सो विद द 8th हाउस आई एम सीइंग कि विद द शेयर्ड रिसोर्सेज ये डेफिनेटली स्पाउस को डिपिक्ट करता है. विद द 8th हाउस मैरिज को डिपिक्ट करता है एंड होम लाइफ. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग अ वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट इज़ अबाउट टू हैपन. आपके फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा सा एक शिफ्ट होने वाला है, एक बहुत ही बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है विच इज़ मेंट टू हैपन. इट्स लाइक डेस्टिन्ड. ओके, वो आपके लिए है. सो मुझे यहाँ एक पार्टनरशिप दिखाया पड़ रहा है एक पर्टिकुलर इंसान के साथ. ओके, एंड आई एम सीइंग कि ये बहुत ही स्टेबल मैरिज होगा बहुत लोगों के लिए. ओके, जो होने वाला है एंड इट्स लाइक डेस्टिन्ड, क्योंकि पास्ट लाइफ में ये शायद आपके लिए नहीं हुआ, लेकिन इस लाइफ टाइम में इट्स लाइक अ गिफ्ट. ये ब्लेसिंग होगा आपके लिए, क्योंकि यू हैव लाइक लर्नड ऑल द लेसन्स. जो कुछ भी आपको सीखना था वो आप ऑलरेडी सीख रहे हो, एक्चुअली सीख चुके भी हो. एंड फिनेंशियल अबंडेंस आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर रहे हो एक्चुअली बाय योर सेल्फ. ये इंडिपेंडेंट एनर्जी को डिपिक्ट करता है, यानी कि आप में से बहुत लोग आप फिनेंशियल इंडिपेंडेंस आप सिंगल रहने के टाइम में ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, एंड उसके बाद आप एक पार्टनरशिप में आएंगे. ओके, एंड जिनसे आप जिनसे आपका कनेक्शन बनेगा ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं. ओके, इन हीज और हर ओन वे. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो विद द 10th हाउस बहुत लोगों के लिए शायद आप इस इंसान से करियर के थ्रू से मिलेंगे. ओके, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ कॉइन्स है एंड हेरोफेंट है उसके बाद. सो ये बहुत लोगों के लिए आप शायद अपने वर्क प्लेस के थ्रू से मिलेंगे, अपने काम के थ्रू से मिलेंगे शायद इस इंसान से. ओके, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी. बहुत लोग यहाँ स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं बट नॉट नेसेसरीली. ओके, बट आई एम सीइंग कि आपका जो स्पिरिचुअल सेल्फ है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है. सो यू आर मेंट टू अचीव अ लॉट. आपके करियर के केस में भी आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे यू आर मेंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड.
आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा आपके स्किल्स की वजह से, आपके टैलेंट के वजह से, आपके गिफ्ट के वजह से। ओके मुझे यहाँ रिकॉग्निशन दिखाई पड़ रहा है एंड करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। सो लेट्स सी व्हाट डज ग्रुप नंबर 3 नीड्स टू नो अबाउट योर आकाशिक रिकॉर्ड्स प्लीज। ओके हियर वी गो। ओके ओके सो यहाँ पे शॉक ऑफ द न्यू। ओ माय गॉड, शॉक ऑफ द न्यू डेफिनेटली। सो यहाँ पे है विजन्स ऑफ द लाइफ बियॉन्ड दैट। बहुत लोग यहाँ साइकिक है शायद। ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट। बहुत लोग यहाँ साइकिक है, इंट्यूशन आपका बहुत पावरफुल है शायद, वेरी वेरी पावरफुल पीपल, एंड आपको विजन्स मिलता है एंड ये भी विजन आपको मिलेगा एक्चुअली। देयर इज ऑल्सो समथिंग अबाउट दैट। ये जो होने वाला है ना, अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड, जो होने वाला है आपके फ्यूचर में, उसको लेके भी आपको विजन मिलेगा। एंड आई एम सीइंग कि ये जो साइकिक गिफ्ट एंड एबिलिटीज़ है वो आप अपने पास्ट लाइफ से भी लाए हो, क्योंकि वेस्टा है यहाँ पे, ये बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है एक्चुअली। एंड आई एम सीइंग कि ये गिफ्ट्स आप लोग पास्ट लाइफ से लाए हो इस लाइफ टाइम में, जहाँ पे आपको विजन्स मिलता है फ्यूचर को लेके, जहाँ आप कनेक्ट कर सकते हो हायर रम के साथ, स्पिरिचुअल रम के साथ। ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग विजनरीज, जहाँ आपको विजन मिलता होगा। एंड आई एम सीइंग कि इन दिस लाइफ टाइम व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योर आकाशिक रिकॉर्ड, ये चीज़ आप लेके आए हो अपने पास्ट लाइफ से, दिस एबिलिटी दैट यू हैव। ओके साइकिक गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़, योर इंट्यूशन। एंड आई एम सीइंग कि विद द शॉक ऑफ द न्यू आप लोग बहुत ही अलग होने वाले हो इन द फ्यूचर। दैट इज़ समथिंग मेंट टू हैपन। Okay, this is speaking about you know आप बहुत ही अलग होने वाले हो एंड उसमें पावर रखने में थोड़ा आप थोड़ा हेजिटेंट फील कर सकते हो, क्योंकि आई एम सीइंग कि आप जैसे हो ना अभी, उससे आपका ऑरा बहुत अलग होगा। एंड आई एम सीइंग कि जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो उससे बहुत ही हटके आप एक्सपीरियंस करेंगे फ्यूचर में। एंड आई एम सीइंग कि थोड़ा अनकंफर्टेबल आपको लग सकता है, क्योंकि इट विल बी अ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, बहुत ही अलग एक ऑरा एंड आइडेंटिटी जिसके तरफ आप घुसने वाले हो फ्यूचर में। सो ये थोड़ा अनफेमिलियर लगेगा आपको, जिसके वजह से आप थोड़ा सा यू विल फाइंड इट स्ट्रेंज। स्टार्टिंग में आप थोड़ा स्ट्रेंज फील करेंगे, लेकिन यू विल गेट यूज टू इट। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपको अपग्रेड किया जा रहा है आपके लाइफ में इन द फ्यूचर। ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट कुछ अपग्रेड होगा आपके आइडेंटिटी में। एंड ये आपके करियर में भी बहुत ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है, फाइनेंसेस में भी ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है, फैमिली लाइफ में भी बहुत ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। आई एम सीइंग ओवरऑल ग्रोथ फॉर ग्रुप नंबर 3। So let's see what does group number 3 needs to know about your Akashic records, please. What do they need to know about your Akashic records? Okay, here we go. Bottom deck है guide the illuminated path. सो द गाइड है यहाँ पे। सो आप में से बहुत लोग, आप लोग गाइड हो, खुद आप गाइड हो एंड आपको बहुत गाइडेंस मिलता है। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग टीचर्स आउट हियर, काउंसलर्स, आप लोग किसी ना किसी एक टाइप का तो टीचर हो ही डेफिनेटली। ओके आप लोग गाइडेंस देते हो शायद लोगों को। अचीवमेंट है इफोर्ट प्लस इंटेंशन। ओ माई गॉड, सो यहाँ अचीवमेंट है। सो विद द बाइसन आउट हियर, ओ माई गॉड, दिस स्पीक्स अबाउट लाइक चाहे जितना भी स्ट्रगल देखा है आगे बढ़ते जाना। वाओ, ये जो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है आपका, वही बहुत काम आ रहा है आपकी लिटरली। ओके क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका एक ऐसा एनर्जी है जहाँ आप ये जानते हो कि यू कैन मेक थिंग्स हैपन। ओके क्योंकि आप पास्ट लाइफ में भी एक बहुत ही एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आपका बहुत पावरफुल रहा होगा आपके पास्ट लाइफ में भी, एंड वो चीज़ आप लेके आए हो इस लाइफ टाइम में। सो अगर एज यू हैव ग्रोन इनटू अ फैमिली जहाँ शायद फाइनेंसेस इतना स्टेबल नहीं था, या फिर ओवरऑल शायद बहुत अनस्टेबल था शायद घर, दैट मे बी समथिंग, या फिर बहुत स्ट्रगल आपने देखा होगा जस्ट इन केस ऑफ लाइक जहाँ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस चीज़ को लेके अगर बहुत स्ट्रगल देखा होगा, देन आई एम डेफिनेटली सीइंग यू आर अबाउट टू अचीव क्वाइट अ लॉट। एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका इंटेंशन प्योर है एंड आप इफोर्ट भी लगाते हो, बहुत मेहनती लोग हैं यहाँ पे। एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर आकाशिक रिकॉर्ड। इस टाइम में, इस लाइफ टाइम में जो आपका आकाशिक रिकॉर्ड से बेसिकली इट्स स्पीकिंग अबाउट effort plus intention, okay, achievement. So basically you are about to achieve quite a lot. आप achieve करेंगे जो आप achieve करना चाह रहे हो। okay, so let's see a guidance for you. okay, ये guidance होगा आपके लिए current situation के लिए, और whatever you may be going through, okay, उसके लिए guidance होगा for group number 3 for your current situation, please. okay, balance. I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. okay,
एंड द कार्ड दैट केम आउट इज रिग्रेट। आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। सो बहुत लोगों के लिए अगर आप कुछ रिग्रेट लेके बैठे हुए हैं ना पास्ट को लेके कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत कुछ हो गया जिसने मेरा दिल तोड़ा एंड स्टफ लाइक दैट, देन इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ इट। ओके, क्योंकि आप इवेंचुअली तो सही रास्ते पे ही हो एंड सही डायरेक्शन की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो आप। सो आई एम डेफिनेटली सिंग यहाँ बोला जा रहा है कि पास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप डेफिनेटली फ्यूचर की तरफ पॉजिटिव आउटलुक रख सकते हो, क्योंकि आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स स्टोर्ड है एक्चुअली फ्यूचर में। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि बैलेंस लाइए अपने लाइफ में। ओके, हारमोनी लाइए अपने लाइफ में एंड जजमेंट मत रखिए किसी भी चीज़ को लेके, अपने आप को लेके भी जजमेंट मत रखिए। ब्रिंग इन हारमोनी एंड बैलेंस। सो वो एक मैसेज है। सो किसी के लिए ये शायद कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। सो यू आर बीइंग आस्क्ड टू नॉट रिग्रेट योर पास्ट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। ओके, पास्ट को लेके ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा रिग्रेट मत रखिए अपने अंदर। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम सीइंग। ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। अब में से बहुत लोग, आप लोग लियो हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो। ओके, यहाँ स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है, यहाँ पे लिब्रा है, कैप्रिकॉर्न है, या स्कॉर्पियो इज स्ट्रॉन्ग। व्हाट एल्स? या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग एक्चुअली। सो वही दिखाया पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।